लहसुन के भाव में लगातार मंदी अभी जारी है, जिसके बारे में जनवरी महीने में ही हमने एक रिपोर्ट के जरिए बताया था, जब नई लहसुन मंडियों में आनी शुरू हुई थी और भाव 100 के ऊपर चला गया था। तब कहा था कि यह तेजी पक्की तेजी नहीं है और भाव एक बार गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई जरूर देगा, और ये भी बताया था कि ये गिरावट भी परमानेंट नहीं रहने वाली और लहसुन के भाव में तेजी फिर से दिखेगी। तो आज उसी के बारे में थोड़े और विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। लहसुन उत्पादन के इतिहास में हर साल आप देखते होंगे कि 15 जनवरी के आसपास हर साल नई लहसुन मंडियों में काफी मात्रा में आ जाया करती थी, लेकिन इस साल पूरे एक महीने की देरी से बाजार में लहसुन आई है, जिस कारण पुरानी लहसुन की आवक अचानक से खत्म हो गई थी और 10 से 12 फरवरी के आसपास, जो कि हर बार ही हो जाया करती है, जिस वजह से लहसुन के भाव में अचानक तेजी देखने को मिली थी और भाव 110 से 115 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। लेकिन अभी थोक मंडियों में भाव काफी मंदी की तरफ जाते दिखाई दे रहा है। ये मंदी के पीछे की वजह के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं काफी, पर कुछ बड़ी वजह जो फिलहाल बनी है और इसकी डिमांड आगे कब तक बढ़ने की संभावना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले निर्यात की स्थिति पर ध्यान देते हैं और इंटरनेशनल मार्केट का क्या पोजीशन है उस पे। जैसा कि आपको पता है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा लहसुन निर्यातक देश है। लहसुन का निर्यात सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट के देशों में किया जाता है, लेकिन पिछले रिपोर्ट में हमने बताया था कि ब्राजील, जो कि चीन का एक बहुत बड़ा बाजार था, उसने चीन से अपना 90% तक इंपोर्ट घटा दिया, क्योंकि ब्राजील को चीन से सस्ता और अच्छी क्वालिटी की लहसुन स्पेन और अर्जेंटीना से मिल जाती है। एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका कीमतों में भारी इजाफा देखा जा रहा है, जिस कारण अब दूर के देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना काफी महंगा पड़ रहा है। बता दें कि चीन में फिलहाल डिमांड की कमी और निर्यात में भी कमी की वजह से भाव काफी डाउन हो चुका है, पर अब वहां के एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे कि सऊदी अरब, बहरीन से ऑर्डर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में रमजान आने वाला है, जिस वजह से एक्सपोर्ट में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। भारत की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बताया, मानसून की देरी के जाने से कारण ज्यादातर किसानों ने एक साथ बुआई किया और एक साथ बुआई के कारण एक साथ कटाई हुई, जिसका असर हम फिलहाल मंडियों में देख पा रहे हैं। आवक को लेके मंडियों में एक साथ इतना दबाव और इंटरनेशनल डिमांड में कमी हो जाने के कारण इसके भाव पर असर पड़ने लगा। दूसरा एक कारण ये निकल कर आ रहा है कि ये अभी मौसम में नमी काफी बनी हुई है, जिस वजह से स्टॉकिस्ट्स ने लहसुन की खरीदी अभी कम कर दिया है और गीला लहसुन होने की वजह से वहां से निर्यात भी कम हो पा रहा है। लहसुन में आगे कब तक डिमांड बनेगी और भाव कब तक सुधार की तरफ जाता है, मौसम और आवक को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे लगभग 15 मार्च तक भाव ऐसे ही तेजी मंदी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई मिलेगा और उसके बाद जब सूखा लहसुन और मौसम में भी बदलाव आएगा, रमजान के कारण इंटरनेशनल डिमांड बढ़ सकती है, उसके बाद इसके भाव में सुधार होने की संभावना बन रही है। आगे इससे जुड़े जो भी खबर निकलकर सामने आती है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ।